नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम समिति और संस्था में अंतर के संबंध में चर्चा करेंगे। इसके पूर्व के मेरे YouTube वीडियो में हमने संस्था का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और उसके महत्व के बारे में चर्चा की थी। समिति के संबंध में मेरा वीडियो YouTube चैनल पर पूर्व से उपलब्ध है। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। आज का यह वीडियो समाजशास्त्र विषय के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। समिति व्यक्तियों का समूह है। समिति व्यक्तियों द्वारा अपनी समाज द्वारा मान्यता प्राप्त, कानून द्वारा मान्यता प्राप्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गठित की जाती है और इसलिए समिति व्यक्तियों का एक समूह है, जबकि संस्था कार्य करने के ढंग और नियमों की एक व्यवस्था है जो व्यक्तियों के समूह जैसी नहीं है, बल्कि यह एक तरीका है, यह एक माध्यम है, यह एक नियम है जिनके माध्यम से व्यक्ति समिति से संबंधित अपने दायित्वों को पूरा करते हैं, अपनी कार्य प्रणालियां उसके आधार पर बनाते हैं। समिति मूर्त होती है। चूंकि समिति व्यक्तियों का समूह है, इसलिए इसे देखा जा सकता है, जबकि संस्था नियमों और कार्यप्रणालियों का नाम है जिसे देखा नहीं जा सकता। समिति किसी एक उद्देश्य या एक से अधिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए गठित की जाती है, स्थापित की जाती है। व्यक्तियों के द्वारा समिति का गठन किसी एक उद्देश्य के लिए या एक से अधिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए गठित की जाती है और इसके माध्यम से वह सभी व्यक्ति मिलकर अपने उस उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जबकि संस्था का धीरे धीरे विकास होता है। संस्था एक व्यक्तिगत विचार से प्रारंभ होकर समूह की स्वीकृति, समूह कल्याण की भावना, एक संरचना के आधार पर संस्था का स्वरूप ग्रहण करती है और यह एकाएक नहीं होता। यह बहुत धीमी प्रक्रिया है और यह बहुत लंबे समय के पश्चात संस्था का स्वरूप ग्रहण करती है। परंतु जब एक व्यक्तिगत विचार अपनी सामाजिक उपयोगिता को सिद्ध कर देता है, तब वह समूह द्वारा मान्य कर लिया जाता है, समूह उसके अनुसार आचरण करता है, तब वह संस्था का स्वरूप ग्रहण करता है। समिति व्यक्तिगत कल्याण से अधिक संबंधित है। समिति में व्यक्तिगत कल्याण की भावना होती है, व्यक्तिगत भावना होती है कि मेरा हित, मेरी आवश्यकता की पूर्ति इस माध्यम से होगी और इसलिए एक व्यक्ति किसी समिति का सदस्य बनना चाहता है, बनता है। वह व्यक्तिगत हित को ध्यान में रखकर समिति का सदस्य बनता है। यदि कोई समिति उसके व्यक्तिगत हित या लाभ की पूर्ति नहीं करती, उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती, तो व्यक्ति ऐसी समिति का सदस्य नहीं बनता। तो समिति पूरी तरह व्यक्तिगत लाभ, व्यक्तिगत हित, व्यक्तिगत कल्याण से संबंधित है, जबकि संस्था सामूहिक कल्याण से संबंधित है। संस्था संबंधी जो कार्यप्रणालियां हैं, जो नियम हैं, वह समाज में व्यक्तियों की सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त ढंग से पूरा करने के लिए, ताकि सभी व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति हो, कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति में बाधक ना बने और समाज द्वारा मान्यता प्राप्त ढंग से आवश्यकता की पूर्ति हो। तो इसलिए संस्था में समूह कल्याण की भावना होती है। संस्था समूह कल्याण की भावना, समूह के हित की भावना, समूह की स्वीकृति होने पर ही एक विचार संस्था का स्वरूप ग्रहण करता है। समिति के नियम औपचारिक होते हैं और व्यक्ति इन नियमों को बदलने का प्रयास भी करते हैं, प्रयत्न भी करते हैं और उसका कारण यह है कि वह व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता देते हैं, उनके निजी स्वार्थों को प्राथमिकता देते हैं और वह चाहते हैं कि नियम इस प्रकार के होने चाहिए जिससे उनके व्यक्तिगत हितों की अधिकतम पूर्ति हो सके। जबकि संस्था की अवहेलना करना एक असामाजिक कार्य समझा जाता है। क्यों? क्योंकि संस्था समूह की बात करती है, समूह कल्याण की बात करती है और इसीलिए चूंकि संस्था की अवहेलना करना असामाजिक कार्य है, आसानी से व्यक्ति संस्था के नियमों का, संस्था की मान्यताओं का, संस्थाओं की कार्यप्रणालियों का उल्लंघन नहीं कर पाता।
इस प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि संस्था में नियंत्रण की शक्ति बहुत अधिक होती है। समिति अपेक्षाकृत अस्थायी होती है। समिति चूंकि व्यक्तियों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गठित की जाती है, तो जैसे ही समिति व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा कर देती है तो समिति या तो भंग हो जाती है, समाप्त हो जाती है, या समिति के सदस्य किसी और आवश्यकता को ग्रहण कर, किसी और लक्ष्य को ग्रहण कर समिति के अस्तित्व को बनाए रख सकते हैं। पर समिति की प्रकृति अस्थायी प्रकार की होती है, ये कभी भी भंग की जा सकती है, जबकि संस्था समिति की तुलना में अपेक्षाकृत बहुत अधिक स्थायी होती है। चूंकि एक व्यक्ति का विचार सामाजिक कल्याण की भावना के आधार पर समूह के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, संस्था का स्वरूप ग्रहण कर लेता है, तब उसमें स्थायित्व पाया जाता है। समिति का संस्कृति के विकास में एक विशेष प्रकार का योगदान नहीं होता। समितियां केवल व्यक्तिगत काम करती हैं, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, इसलिए उनका संस्कृति के विकास में कोई विशेष प्रकार का योगदान नहीं होता। जबकि संस्थाएं सांस्कृतिक विशेषताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। इसके माध्यम से एक पीढ़ी अब दूसरी पीढ़ी को जो अपने जीवन जीने का तरीका है, अपने जीव संस्कृति की विशेषताएं हैं, सांस्कृतिक लक्ष्य हैं, सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, उन सबको दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती है, और यह कार्य संस्थाओं के माध्यम से होता है। इसलिए संस्थाएं सांस्कृतिक विशेषताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। समिति के अधिकांश प्रतीक भौतिक होते हैं। समिति और संस्था दोनों के प्रतीक होते हैं, परंतु समिति के प्रतीक भौतिक होते हैं, जबकि संस्था के जो प्रतीक होते हैं वो सांस्कृतिक विशेषताओं द्वारा निर्धारित होते हैं। संस्था किस प्रकार की सांस्कृतिक विशेषता से संबंधित है, उससे संबंधित प्रतीक सामान्यतः संस्थाओं के पाए जाते हैं। मेरा ये विश्वास है कि आज का ये वीडियो समिति और संस्था से संबंधित, समिति और संस्था के संबंध और अंतर से संबंधित समाजशास्त्र विषय के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं पुनः चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। मेरे YouTube चैनल पर समाजशास्त्र विषय के अतिरिक्त पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के, शैक्षणिक महत्व के तथा प्रेरणात्मक प्रसंगों के वीडियो देखने में आते हैं। आपका बहुत धन्यवाद।